नमस्कार जी। आपने बताया कि जब से वृद्ध आश्रम जो चालू किया हूँ तो जो है सो क्या होता है कि जब 16 साल से एक करीब 2006 से मैं एक जो है सो जिसमें महात्मा गांधी के पोते रहे थे उसमें मैं काम किया। 2010 से मैं पश्चिम बिहार के एरिया में निहाल बिहार स्थिति एक किराए के मकान पर करीब करीब 60 बुजुर्गों को लेकर के रहता हूँ और ज़रूरत से ज़्यादा होने पर सड़क पर भी रहने पर मजबूर होते हैं। और इसमें हम लोग पति पत्नी दोनों हैं इस सेवा में, जो कि हम उसको रखते हैं। पहले रोड पर एक पियाऊ से शुरू किया था। वहाँ पर जब सोते थे तो उनको खाना देते थे, इलाज कराते थे। फिर उसके बाद में जो है सो खाना खिलाते थे। उसके बाद में खाना तो वहाँ पर जो सड़क पर जो आते थे वो रोड साइड पर जो है ना कीड़े पड़े होते थे, ऐसे होते थे। तो उनको देख कर ये लगता था कि जब से हम करें क्या। तो फिर हम लोग ने जो है सो धीरे धीरे उनको डॉक्टर के पास ले जाकर इलाज कराना शुरू किया। फिर वो धीरे धीरे हमारे पास रहने लगे। मेरा कोई सोच नहीं था कि वृद्धाश्रम बनाना है। फिर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, तो उसी में एक बुजुर्ग मर गया। अब मर गया तो मैं उस समय रजिस्ट्रेशन तो कराया नहीं था, ऐसे जो है सो बिना रजिस्ट्रेशन का काम कर रहे थे। तो जो है सो वो दाह संस्कार करना मुश्किल हो गया था। तो उस समय क्या होता था कि पुलिस वाले उल्टे पड़ गए मेरे पीछे कि भाई आपने कहाँ कहा कैसे है। पुलिस ने बहुत तरह की परेशानियां झेलनी पड़ी उसमें। फिर बाद में मैंने सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आया कि कोई भी किसी बीमार आदमी को, किसी दुर्घटनाग्रस्त आदमी को हॉस्पिटल में छोड़ दे या कहीं सेवा कर हॉस्पिटल में छोड़ दे तो उसके ऊपर कोई केस नहीं होगा। तब जाकर के पुलिस वाले शुरू किए। उसके बाद में मैंने 2010 में रजिस्ट्रेशन कराया और तब से मैं हॉस्पिटल से, गुरुद्वारे से, मंदिर से और जो कि सड़कों पर बहुत से ऐसे मार्केट में पड़े रहते हैं उनको मैं उठा करके हॉस्पिटल में ले गया, मेडिकल कराया, कोर्ट में पेशी भी किया बुजुर्गों को और तब कोर्ट के थ्रू रखते हैं। और यहाँ पर उन लवारिसों का जिसका आंख नहीं, जिसका हाथ नहीं, जिसका पैर नहीं, जिसका कुछ भी नहीं है, उनको बोल भी नहीं सकते हैं, तो उनको भी हम रखते हैं। बहुत से बुजुर्गों को मैंने इसमें से जो एक्सीडेंटल आ जाते हैं, जो गूंगे होते हैं, उनको हम टीवी के माध्यम से 8 इंडिया न्यूज पर भैया जी कहीं ना चैनल से के द्वारा भी दिखाया और दिखा करके मैंने घर भी पहुंचाया। बाकी जो कि मर जाते हैं तो दाह संस्कार करने वाला इनका कोई नहीं होता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि जब से इनको वहाँ भी दाह संस्कार, मैंने अभी तक 170 दाह संस्कार किया। और एक दूसरे आश्रम में जहाँ डॉक्टर भगत के साथ जी हैं उनके साथ भी मैंने कम से कम 150-200 करीब वहाँ भी किया हूँ। तो अभी तक मैंने दाह संस्कार भी 170 इस आश्रम निहाल विहार के आश्रम से, स्वर्ग वृद्धाश्रम साईं वृद्धाश्रम निहाल विहार की ओर से किया हूँ। दूसरी बात कि अब एक गौशाला भी खोला हूँ जिसमें 350 गाय रहती है। अब उनकी भी सेवा चालू किया हूँ। अब हमारे पास समस्या क्या है कि बुजुर्गों को रखने के लिए जगह नहीं है। बुजुर्ग तो बहुत हैं लेकिन बुजुर्गों के लिए रखने के लिए जगह नहीं है। समाज में या सरकार से कोई हेल्प नहीं है। समाज से तो है, रोटी दाल की कमी नहीं है, लेकिन माने वित्तीय माने कि अर्थव्यवस्था वाली समस्या बहुत है। तो ये हम समस्या को लेकर के बहुत चलते हैं कि जब से इनकी बहुत बड़ी समस्या देश में होगी, क्योंकि सरकार निकम्मी नहीं है, औलाद निकम्मी है। जिसका औलाद निकम्मा हो जाएगा वो ऐसे बुजुर्ग तो सड़क से आकर के सड़क पर रहेंगे, घर से निकाल देंगे बच्चे बहुएं, वो क्या करेंगे। इस तरह जो है सो मैंने बहुत से संस्थाओं को जोड़ा कि इसमें चले, जिसे स्कूल के गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल, मीरा मॉडल स्कूल, एपीजी स्कूल, बहुत से बच्चों को स्कूल के बच्चे आए भी। हमने भी कोशिश किया कि बच्चे आए सीखें और करें कि जो से कहीं भी जो है सो अपने माँ बाप को बच्चे न छोड़ें। फिर मैं दिल्ली प्रदेश के योगा समिति से जुड़ा, उन्होंने भी बहुत किया। वो भी जो है सो आज मरते हैं तो दाह संस्कार करने में सहयोग देते हैं, क्योंकि दाह संस्कार करने में आजकल 6-7 हज़ार रुपया के आसपास पड़ जाता है। वो भी एक समस्या है। आश्रम में रोटी की तो कोई बात नहीं, लेकिन सेवादार की कमी हो जाती है, क्योंकि ऐसे बुजुर्ग जो बिस्तर पर लेटिन पैखाना करते हैं,
जो कीड़े पड़े होते हैं उनको जो है सो देखने से बदबू मारते हैं, उनको लिए सेवादार नहीं रुकते हैं। सबसे बड़ी बात तो वो भी अपने हाथों से करते हैं। इस काम में मेरी धर्म पत्नी का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मैं तो जो है सो ये काम कर लेता हूँ, लेकिन बुजुर्गों को 70 आदमी को रोटी बनाना, उनका दवाई का देखना, ये सब काम बहुत बड़ा है। इस काम में मेरे धर्म पत्नी और बच्चे भी लगे रहते हैं। लेकिन अब तो बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, अब देखिए बच्चे आगे करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन अभी तक तो बच्चों ने साथ दिया है। हम तो अब जो है सो इनकी समस्याएं मेरे पास यही है कि जो ऐसे कैसे इन बुजुर्गों को दिल्ली से सड़कों पर में, दिल्ली में जो सड़कों पर हैं, हम पूरे देश में तो नहीं करते हैं, समाज में बहुत तरह के लोग हैं समाज की सेवा करने के लिए, बहुत लोग करने हैं, लेकिन हम भी एक छोटा सा अंग है। तो हमने अब दिल्ली में 60 बुजुर्गों का रखा हूँ और सोचता हूँ कि बनाऊँ 1000 गज जगह जगह किसी ने गाय वाला है, 5.5 किला जमीन है, उन्होंने 350 गाय गाय रखी है और 1000 गज में बोलते हैं कि आप इन बुजुर्गों के लिए आश्रम बना लो। लेकिन बनाने के लिए पैसा चाहिए, लोगों में विश्वास डालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग पैसा देने से बहुत डरते हैं, क्योंकि भाई पैसा दूंगा तो पैसा कहाँ जाएगा। लेकिन मैं जो है सो काम अपना धीरे धीरे करके, जैसे भी हो थोड़ा थोड़ा करके, अभी तक हमारे पास 60-65 बुजुर्ग खाते हैं और हम इन बुजुर्गों को रोटी खिलाना, मेडिकल व्यवस्था, एम्स अस्पताल की गाड़ियाँ भी आती है। दूसरा बात की रहने की सुविधा मान हमारा किराए पे है, 40,000 रुपये 45,000 रुपये किराया है, ये देना पड़ता है। सेवादार हैं, वो सेवादार मैंने बहुत महंगा है। फिर उसके बाद में जो है सो एम्बुलेंस की व्यवस्था है, जो कि आपको हॉस्पिटल ले जाना ले आना। तीसरी बात की मर जाते हैं तो शमशान घाट ले जाना, ये भी एक समस्या है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा सो जो है ना समाज में आपके थ्रू जानेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा, मैंने बहुत बुजुर्गों को घर भी पहुँचाया हूँ, उनके घर में खुशियाँ भी दिया हूँ, जिसका मैंने बहुत को मैंने कि जब पहुँचते हैं तो देख करके मैंने इतना तक कि एक सीआरपी के डीजी की माँ भी हमारे आश्रम में आ गई, इतना तक कि अमेरिका के लोग आज भी रहते हैं, नेवी के सबसे बड़े अफसर हैं यहाँ पर हमारे आश्रम में आज भी हैं, जो कि बेटा अमेरिका में है और इनको जो है गुड़गांव में रहते थे, पत्नी है लेकिन लाचार हो गई है, उनको भी सेवा करने के लिए नहीं है, आज भी वो हमारे आश्रम में रहते हैं। अमेरिका से एक बुजुर्ग आए थे, उनका पूरा 2 बेटा 2 बेटी 9 दिन तक क्लास रखे, हम और दिल्ली पुलिस लगे रहे कि परिवार वाले कोई आ जाए, लेकिन कोई नहीं आया। अंत में दाह संस्कार मुझे ही करना पड़ा। ऐसे ऐसे परिवार जो इनको जब धक्का देते हैं ना, दुख इतना होता है कि जब मरने के समय में सब दिन किया, 70 साल 75 साल 90 साल का उम्र हो जाता है, तो इन ये बच्चों ने जब इनका साथ छोड़ते हैं तो उन बुजुर्गों को बहुत दुख होता है, बहुत माने कि वो रहते तो हैं लेकिन बहुत दुख में रहते हैं। ये बहुत देख करके मुझे पीड़ा होता है कि ऐसे भगवान ने उनको करोड़ों करोड़ की मकान बना रखे हैं, बच्चों को पढ़ाकर विदेश भेज रखे हैं, लेकिन फिर भी उस बुजुर्ग को यहाँ रोटी नहीं, बिस्तर पर गिर जाते हैं, लैट्रिन पर खाना करते हैं तो सफाई वाला नहीं, फिर अंत में क्या करते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं घर में, तब उठा करके कोई संपर्क करता है, तब मैं वहाँ उनके घर से ले आता हूँ और अपने आश्रम में सेवा करता हूँ। लोगों की समस्या जो है सो बुजुर्गों की बहुत बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी इनकी छत उजड़ जाती है और वो छत जो है सो कहीं नहीं मिलता है, ऐसे आश्रमों में ही मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग से के माध्यम से कि सरकार ऐसे बुजुर्गों के लिए हर एरिया में एक एक जगह दे और ओल्ड एज होम बनाए, और सेवा भाव वाले बहुत हैं। हम तो किराए पर बैठे हैं, लेकिन क्या करें, महीनवा दिन किराया नहीं देता हूँ तो मकान मालिक समस्या खड़ा कर देता है, बिजली का बिल है, यही सब समस्या, दूध सब्जी का खर्चा है, ये सब समस्या बहुत है। लेकिन फिर भी प्रभु दे रहा है और हम कहीं जाते नहीं हैं मांगने के लिए। प्रभु की कृपा इतनी है कि अपने आप आता है। और करीब करीब 60-65 बुजुर्ग हैं और 15 स्टाफ का है, वो लोग रोटी पानी खाता है और इससे ज़्यादा मैं नहीं करता। उसके बाद में गरीब कन्याओं की शादी भी किया हूँ, उसके बाद में लॉकडाउन में गरीबों को राशन भी बांटता हूँ, एक सिलाई सेंटर भी चलाता हूँ, और आपको इनको जो हॉस्पिटल में राम मनोहर लोहिया में सफदरजंग में, जो मेरठ से यूपी से दूर दूर से आते हैं, पति को बच्चे को इलाज कराते कराते उनका पैसा खत्म हो जाता है। पैसा खत्म होने के साथ साथ
वो परिवार का मर भी जाता है। वो क्या करते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है कि मैं लाश को अपने निवास स्थान ले जाऊं या दिल्ली में ही कहीं दाह संस्कार कर लूं, क्योंकि कफन चाहिए, लकड़ी चाहिए, तो फिर कहाँ से करें। तो जो है सो उस हालात में भी हमारे को राम मनोहर लोहिया के डॉक्टर हैं, जो सफदरजंग के हैं, एम्स के डॉक्टर हैं, उन बताते हैं कि भाई आप मेरे को फ़ोन करते हैं, मैं जाता हूँ, उनको ले आता हूँ, और ले आकर के पूरी प्रतिक्रिया के द्वारा, हॉस्पिटल के द्वारा एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जाती है, कभी नहीं होती है तो अपनी भी पास भी एक किसी ने गाड़ी दान में दे रखा है, तो उससे ले आता हूँ और दाह संस्कार करके उनको दाह संस्कार की सर्टिफिकेट पकड़ा देता हूँ, क्योंकि उसमें कोई रोल नहीं होता, और जो है सो उनको जाने के लिए किराया तक पैसा नहीं होता, तो वो भी दे देता हूँ कि भाई आप घर पहुँच जाओ, इससे ज़्यादा तो मेरा कोई मन सेवा नहीं हो सकता इस लाइन का। और उसके बाद में गरीब लड़कियों की शादी, गरीब आदमियों को कितने का हार्ट का ऑपरेशन भी कराया हूँ महाराजा अग्रसेन में, पंजाबी बाग में, जैसे कि करीब करीब 12-13 साल का बच्चे का, अब लोगों से मांग मांग करके मैंने दाह संस्कार भी कराया। इस तरह के काम बहुत किया हूँ, लेकिन अब काम जीवन है, अच्छा काम करना चाहिए, अच्छी सोच रखना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा कि आपने जो आज इस माध्यम से मेरे को वो यहाँ पहुँचाया, आज टीवी के माध्यम से, अभिषेक जी, ये बहुत बड़ी बात है कि हम जो है सो सोचते हैं कि जब से किसी न किसी रूप में किसी को सेवा करें, और हमारे को प्रभु ने दिया और हम सेवा करते रहे, यही हमारी शक्ति दे, बस सेवा करने की, बस इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। धन्यवाद।